नमस्कार प्यारे मित्रों, साथियों, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जितने भी मेरे से सदस्य जुड़े हुए हैं, वो मेरे एक परिवार की तरह हैं। तो प्यारे साथियों, जो भी मैं वीडियो डालूं उसको पूरा देखा करें और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों देखो प्यारे साथियों, मुझे पता है आप ज़्यादा मेरे साथ अंकों के प्रसाद के लिए जुड़े हो, लेकिन भाई देखो, अगर प्रसाद चाहते हो तो भाई इस चैनल को आगे बढ़ाओ, जितना हो सकता है उतना आगे बढ़ाओ। 1000 सब्सक्राइब कर दो, फिर डेली की आपको प्रसाद भी मिलेगा और शुभ अंक भी मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि हम इस पे ज्ञान की बातें लेकर आते हैं। अगर आपको ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि देखो, जो देने उसको भी याद किया करो ताकि मालिक सबको दे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। जय पीरां दी, जय साईं दी। शुरू कि पुछया है फकीरां दी जात की हुंदी है, फकीरां दा धर्म की हुंदा है। तो इत्थे तक गल फकीरां दी पुछी है, पर असीं तां इह भी कहांगे कि जिन्ने भी इंसान दुनिया ते है ना, कि फकीरां दी गल तां बहुत उपर चली जाती है, क्योंकि फकीर तां हुंदा ही रब दा रूप है। जिन्हां ने अपने आप नूं फनाह करके उस परमात्मा च लीन कर दिता, उन्हां नूं कहा जांदा फकीर, फकर, क्योंकि पहला अक्षर ही है फा, फा यानी फनाह। जो फनाह हो गए रब दी जात अंदर, उन्हां दी जात तो बहुत बड़ी गल है। पहली गल इत्थे आ जाइए कि इंसान नूं ही देख लीए, जो नॉर्मल इंसान है, सिंपल लाइफ जीण वाला इंसान है, तो परमात्मा ने तो ओदी भी कोई जात, ओदा कोई धर्म नहीं बनाया। क्योंकि अगर कुदरत दियां बनाईयां हुईयां दातां नूं देखिए, कुदरत दी बनाई हुई शै नूं देखिए, हर शै यानी हर चीज़। हुण असीं देखदे हां सूरज है, सब नूं प्रकाश दे रहा है, कुदरत ने बनाई है। तो सूरज नूं असीं किसी चीज़ नाल जोड़ सकते हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है? नहीं, सूरज का काम है सब नूं प्रकाश देना। क्योंकि जिस मकसद वास्ते सूरज नूं पैदा किया गया, वो अपना मकसद पूरा कर रहा है कि मैनू रब ने बनाया है सब नूं प्रकाश देने वास्ते। ये रोशनी ओदी है, जरिया मैनू बनाया है। इसी तरह धरती नूं परमात्मा ने बनाया, और इस धरती ते असीं सारे ही रहिंदे हां। इस धरती चों भोजन भी खाते हैं। ये धरती सानू किदां संभालती है, जिद्दां माँ एक बच्चे नूं संभालती है, इस तरह धरती सानू संभालती है। तो जे धरती वाल देख के पुछिए, ये धरती दी जात की है, ये धरती का धर्म की है, ये धरती हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, तो तुसीं की जवाब दोगे? की अंदरों जवाब आएगा? तुसीं कहना ये धरती का कोई मजहब नहीं है, धरती की कोई जात नहीं है, धरती का कोई धर्म नहीं है, पर धरती का एक कर्म है। वो कर्म है कि जिन्ने भी इंसान, जिया जंत, पेड़ पौधे, पशु प्राणी इस धरती की गोद च रहिंदे है, वो सब नूं संभालना, उन्होंने अन्न देना, उन्होंने जल देना, उन्होंने संभाल करनी। समझते हो कि नहीं? हुण एक फुल खिलदा है, तो फुल नूं देख के तुसीं पुछ सकते हो, कह सकते हो कि फुल हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, फुल दा धर्म की है, फुल दी जात की है? नहीं, फुल दा काम है सब नूं महक देना, खुशबू देनी। इसी तरह पानी नूं देख लीए, इसी तरह असीं पेड़ां पौधिਆਂ नूं देख लीए, यानी वो दुनिया की हर शै नूं देख लीए, ये सानू जीवन देण वाली हवा नूं देख लीए, ये कुदरत ने बनाईयां होईयां है। और ये चीज़ां नूं असीं किसी जात, किसी धर्म दे नाल नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जो हवा का कर्म है वो अपना कर्म कर रही है, और जो सूरज का कर्म है वो अपना कर्म कर रहा है, जो पेड़ां पौधिਆਂ का काम है, फुल्लां का काम है, धरती का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, और वो अपना काम सही ढंग नाल कर रहे हैं, इसलिए संसार चल रहा है। पर जदों आ जाती है इंसानियत की गल, इंसान की गल, तो इंसान ने अपने आप नूं जातां, धर्मां, मजहबां दे अंदर इस तरह वंड लिया है, और जदों इंसान अपने आप नूं वंड लैंदा है, तो वंडण दे नाल ही फिर झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए कदी पेड़ां पौधिਆਂ नूं लड़दे देखिया तुसीं? बोलो, समझदे हो कि नहीं? पर अज इंसान की सोच देखो किदां दी है, कि इंसान ने अपनी तो जात, अपना तो एक धर्म मजहब रखिया ही है। अज इंसान ने पेड़ां पौधिਆਂ नूं भी, फलां फ्रूटां नूं भी जातां धर्मां दे विच वंड के रख दिता। बोलो, समझदे हो कि नहीं? तां ही तो कहंदे है कि मेवे भी जे देख कर हैरान हो गए। मेवे पता ना किहनूं कहंदे है? बंदा कहता काजू है, किशमिश है, खजूर है, नारियल दी गिरी है, ये मेवे हुंदे है। मेवे भी जे देख कर हैरान हो गए,
मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए कि नारियल कब हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। क्योंकि नारियल किहनूं कहा जाता? नारियल हिंदुआं दा है, हिंदुआं दे मंदिर च चढ़दा है, और खजूर मुसलमानां दी है क्योंकि रमजान च खाई जाती है। वो मेवे भी हैरान हो गए देख के, कमाल दी गल है भाई, साडे ते लेवल कदों लग गया कि ये हिंदू हो गया, ये मुसलमान हो गया। अज जे मेविਆਂ ਨੂੰ भी बोलण ਦੀ समझ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭਾਈ मैं अपना कर्म कर रहा, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ जात ਕਿਸੇ धर्म नाल ना जोड़ो। हुण जद हर चीज सूरज बिना जात धर्म मजहब तो रोशनी दे सकता है, एक पानी बिना जात धर्म मजहब तो दूसरे की प्यास बुझा सकता है, एक फुल बिना किसी धर्म मजहब तो दूसरे की जिंदगी च खुशबू भर सकता है, तो कि अज इंसान बिना किसी जात धर्म मजहब तो दूजिਆਂ ਦੇ जीवन च खुशी नहीं लिया सकता, दूजिਆਂ ਦੇ जीवन च आनंद नहीं लिया सकता, कि ਉਹਦੇ वास्ते किसी धर्म नाल जुड़ना ही जरूरी है। जरा सोचो समझो जरा इस चीज़ ਨੂੰ कि जे हर शै जो भी कुदरत की बनाई हुई है, तां ही असीं कहंदे तुसीं किसी चीज़ इंसान नूं छड्ड के और हर शै देख लो, क्योंकि पेड़ सानू जीवन दे रहे हैं या नहीं, पानी सानू जीवन दे रहा, हवा सानू जीवन दे रही है, किन्नियां चीज़ां हैं जो साडे जीवन वास्ते जरूरी है, पर उन्हां दे उत्पर कोई धर्म मजहब जाति का लैवल नहीं लगा होया, पर फिर भी वो सारे संसार नूं जीवन दे रहे हैं। तो कुदरत ये सिखाती है सानू कि जदों इन्नियां लखां करोड़ां ही चीज़ां बिना किसी धर्म मजहब तो सब दे काम आ सकदियां है, तो एक इंसान ही क्यों धर्मां मजहबां नूं लैके इस संसार नूं नरक उड़ाउण च लगा होया है। जरा समझना इस चीज़ नूं। इसलिए फकीरां दी गल तां बहुत उपर है, असीं तां तुहानूं भी कहांगे कि जो एक एक बंदा भी है, एक एक इंसान भी है, अगर वो इंसान भी ये समझे कि जिस तरह सूरज बिना किसी धर्म मजहब तो सबनों प्रकाश दे रहा है, पानी बिना किसी धर्म मजहब तो सबकी प्यास बुझा रहा है, एक पेड़ बिना किसी धर्म मजहब तो सबनों ठंडी छां दे रहा है, तो मैं भी बिना किसी धर्म मजहब तो सब दे जीवन च खुशियां देनियां है, सब नाल प्रेम करना है, सब दे काम आना है, सब दे जीवन च खुशियां दे रंग भरने हैं। क्योंकि जे पेड़ पौधे ये कर्म कर सकते हैं तो फिर क्यों ऐसी क्यों नहीं कर सकते? जरा समझना। कहते ना एक फकीर अपने सेवक दे नाल जा रहे सी, सामने एक पेड़ ते फल लगे हुए सी, बच्चे पत्थर मार के फल तोड़ रहे सी। जदों बच्चे पत्थर मार के फल तोड़ रहे सी, तो कुछ पत्थर तो फल ते लगते सी, फल टुटते सी, पर कुछ पत्थर जाके पेड़ च लगते सी, पत्तियां च लगते सी, टहनियां च लगते सी। जदों फकीरां ने देखिया, देख के फकीरां दी अखां च पानी आ गया, फकीरां दी अखां च पानी आ गया। तो सेवक ने पूछया, महाराज तुसीं रो क्यों रहे हो? फकीर कहते अज इस पेड़ ने देख कितना ज्ञान दे दिता, कि अज बंदा मान करता है कि मैं बड़ा उच्चा हाँ, बंदा हंकार करता है कि मैं सारिया यूनिया का सरदार हाँ, पर कहते अज ये पेड़ नूं देख के मेरा सारा मान टुट गया, कि इंसान नालों 100 गुणा ये पेड़ चंगा है, कि इंसान नूं कोई माड़ी जी गाली दे देवे, कोई माड़ा जिहा बुरा बोल दे देवे, तो इंसान उसनूं और उहदे पूरे खानदान नूं बर्बाद करन ते लग जाता है। और ये पेड़ किन्ने चंगे आ कि इन्ने पत्थर खा के भी पत्थर मारन वाले नूं मिठे फल दे रहे। कहंदे किड्डा बड़ा ज्ञान मिलता है इंसान नूं इस वृक्ष दे कोलों। हुण समझ लो, एक पेड़ पत्थर खा के मिठे फल दे रहा है, तो जे एक इंसान कोई उहनूं बुरा बोल देवे और अग्यों अंगारियां दी तरह गालियां देवे, अग्यों मारन नूं पवे, अग्यों लड़न नूं पवे, तो फिर वो बंदे नूं सोच लेना चाहिए है कि मेरे नालों तां ये वृक्ष चंगे है, मेरे नालों ये पेड़ चंगे है। जिस तरह हजूर गौस पीर ने भी किया है कि बुरे इंसान नालों तां वो गऊ चंगी है, जेड़ी कि सुक्की घास खा के तूड़ी खा के भी अमृत वर्गा दुध दिंदी है। बुरा इंसान वो कहंदे की करदा है, कोई उन्होंने बुरा बोलता है उन्होंने भी पीड़ा दिंदा है, कोई उन्होंने बुरा नहीं बोलता उन्होंने भी पीड़ा दिंदा है, क्योंकि बुरे का काम ही है दूजिਆਂ ਨੂੰ तकलीफ देनी। इसलिए उन्होंने कहा कि कई इंसान ऐसे होंगे है जो गांव की तरह होंगे है, जो सुक्की तूड़ी खास खा के मिठा दुध दिंदी है, तो कई होंगे सप की तरह जिन्होंने जिन्ना मर्जी मिठा दुध पिला लो पर उन्होंने फिर भी डंग ही मारना है। इसलिए हुण तुसीं किहड़े इंसानां चों हो ये थोड़ा विचार कर लेना, क्योंकि अच्छे इंसान बनिए, वो इंसान बनिए कि अगर कोई साडे नाल बुरा भी करे तो साडे अंदर इन्नी अच्छाई होनी चाहिए है कि असीं ठीक है बुराई का सुधार तो जरूर करना है,
ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਚਮੜੀ ਉਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੋਟੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਦਾਂ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਕਿ ਕਈ ਸਰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੰਗ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਡੰਗ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੰਗ ਵੱਜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਘਾਸ ਖਿਲਾਈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਿਲਾਈ ਜਾਓ, ਕੰਡੇ ਵੀ ਪੀਸ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਕਿ ਬੁਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੁਰੀ ਗਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਗਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਲਟ ਕੇ ਅੱਛਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ। ਅੰਦਰ ਤੂੜੀ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਘਾਸ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਕੰਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਲਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੋ, ਅੱਛੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾਈ ਨਾ ਭਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਅੱਛੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਆਏ ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਐ ਅੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਲੋਹਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋ ਕੇ ਕਦੀ ਲੋਹਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਸੋਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੋਹਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 1000 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਰਾ ਲੋਹੇ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਰਨ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਵੇ ਭਾਈ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਵਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਨ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।